हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आज सूरज को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 6 महीने के बेटे से 1 हफ्ते की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन अंजलि तो माँ है। 4 साल जिस बेटे को उसने सीने से लगा कर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि अंजलि बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर अंजलि कैसे जी रही होगी अब तक शुभम के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। सूरज की आंखें भर आई। आज दिन भर दुकान पर अंजलि का मन बेचैन हो रहा था। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी अंजलि की सास चंदा जी ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उसके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए दिन भर अनमनी सी रही। बगल वाली रूपा ने भी उससे 2-3 बार टोका, क्या बात है अंजलि, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो। अंजलि तुरंत मुस्कुरा भर दी। करीब 5 बजे रूपा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर चली गई। जाते ही शुभम उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर अंजलि ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल कर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर सूरज और उसके माता पिता अंजलि को देखने आ गए। अंजलि को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। सूरज की माता जी ने शगुन देकर अंजलि को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। अंजलि की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर अजय के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगे थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी। नए परिवार के साथ बदलने की प्रसन्नता थी। आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन। रात में शुभम ने अंजलि के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। अंजलि ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। शुभम उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया। पर अंजलि को देर रात तक नींद नहीं आई। 7 साल पहले ही तो अजय से विवाह हुआ था अंजलि का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर अंजलि को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही अंजलि के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी अंजलि का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद अजय के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। अजय उनका इकलौता बेटा था। अंजलि के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई थी। साल भर के अंदर ही शुभम का जन्म हुआ। अंजलि और अजय के प्यार का शुभ। अजय बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम शुभम रखा। अपने नए परिवार में अंजलि बहुत संतुष्ट और खुश थी। सबके प्यार व शुभम के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से अंजलि को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को अंजलि का यह रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से अजय की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 2 दिनों में ही वह चल बसा। अंजलि का मस्तिष्क शून्य हो गया। 3 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता अजय यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। अंजलि की दुनिया उजड़ गई। नन्हे सुमन शुभम का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। अजय के माता पिता ने उसके दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और शुभम व अंजलि को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद अंजलि थोड़ी संभली और शुभम की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला कॉस्मेटिक मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी।
कोई ब्यूटी पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। अंजलि के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। अंजलि रोज शुभम को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। रूपा और मीना से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी और वह फिर से सामान्य होने लगी थी। लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 27 साल की तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। अंजलि दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें सूरज और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि सूरज शुभम को अपनाने को तैयार नहीं है। यह सुनकर अंजलि पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मैं शुभम से अलग नहीं रह सकती। सूरज से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे शुभम को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अंजलि ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना शुभम के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से सूरज का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह शुभम को अवश्य अपना लेगा। तब शुभम को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने अंजलि को समझाया। बेबस अंजलि माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रोने लगी। शुभम के बारे में सोचकर उसका कलेजा फटने लगा। 10 दिन बाद ही एक सादे समारोह में अंजलि और सूरज का विवाह हो गया। उस दिन सूरज के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस लखनऊ चले गए। अंजलि नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयास करने लगी। सूरज बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। अंजलि बहुत खुश थी। बस यही बात रह रह कर उसे कचोटती रहती थी कि काश सूरज उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और शुभम को भी अपना लेता। वैसे अंजलि को इस बात की तसल्ली थी कि सूरज उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से शुभम को भी पिताजी अंजलि के पास छोड़ जाते। अंजलि दोपहर भर शुभम के साथ समय बिता लेती, उसे प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब शुभम रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता था। तब अंजलि का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा करके उससे विदा लेती। रात भर शुभम का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती थी। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन अंजलि को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इससे सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अंजलि का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर अंजलि का दुकान पर जाना बंद हो गया और शुभम से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी शुभम को अंजलि के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव नहीं था। नियत समय पर अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय सूरज के माता पिता उसके पास आ गए। जब बेटा 4 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब अंजलि दिन भर बेटे के देखभाल में लगी रहती और उसका नाम राजू रखा। राजू की देखभाल के दौरान उसे हर पल शुभम का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर राजू को सीने से लगाकर शुभम की याद में रोती रहती। उसके मन में शुभम के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। सूरज ऑफिस से घर घंटों राजू के साथ खेलता रहता। रात में भी उठाकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। राजू अब 6 महीने का हो गया था।
उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। राजू को वैक्सीन लगवाने के लिए अंजलि घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। अंजलि उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। सूरज, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊं। वहाँ राजू की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी, उसने सूरज से पूछा। हाँ अंजलि, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। सूरज ने खुशी से अनुमति दे दी। अंजलि खुशी खुशी राजू को लेकर माँ के घर आ गई। राजू को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। अंजलि पूरा समय शुभम की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना, खाना खिलाना वह सब करती। आज महीनों बाद शुभम रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। अंजलि बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। अंजलि के जाने के बाद सूरज जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे अंजलि और राजू की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे राजू रो रहा है या बोल रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक सूरज को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 6 महीने के बेटे से कुछ दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन अंजलि तो माँ है। 5 साल जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि अंजलि राजू को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर अंजलि कैसे जी रही होगी अब तक शुभम के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। और सूरज की आंखें भर आई। वह अंजलि को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन सूरज अंजलि के घर जा पहुंचा। राजू को गोद में लिए अंजलि शुभम को बाल मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की भावना की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। सूरज ने उसे इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर अंजलि को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी और वह अपने आप पर शर्मिंदा होने लगा। सूरज पर नजर पड़ते ही अंजलि का चेहरा गुस्सा गया और शुभम ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। सूरज ने मुस्कुराकर शुभम के सिर पर हाथ फेरा तो वह अंजलि से सट कर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लग रहा है। अब तो राजू की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलते हैं। सूरज ने अंजलि से कहा। आप माँ को लेकर जा रहे हैं? शुभम की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, सूरज ने प्यार से कहा। सच अंकल? शुभम प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, सूरज ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। अंजलि आश्चर्य से सूरज की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। राजू से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। राजू के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम शुभम के बिना इतने दिन कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। सूरज के स्वर में क्षमा याचना थी। अंजलि इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। शुभम और सूरज के गले से लिपट गया। राजू को सीने से लगाए अंजलि यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था जैसे उसका परिवार पूरा हो गया और सूरज अपने दोनों बेटे और अंजलि के साथ अपने घर चला गया।
और फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।